हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल मैंने एक इरम का जो क्ले पॉट का रिव्यू दिया था, ठीक है। मैंने सोचा आज एक टुकड़ा लेके स्मोकी वाला, ठीक है, इसको फुल वेट करके तब इसका रिव्यू देखती हूँ कैसा लगता है। इसमें से कोई स्मेल तो आ नहीं रही है, हल्की हल्की आ रही है, बिल्कुल जले की, है ना, मतलब भुनी भुनी जले की हल्की हल्की आ रही है। तो इसका रिव्यू मैं देती हूँ। मैंने पानी में डिप कर लिया था, ठीक है। मम्मी पूजा करती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इरम के क्ले पॉट्स में ग्रीटिनेस रत्ती भर का भी नहीं है, 1% नहीं लगा मुझे। कल से मैंने काफ़ी ब्रोकन क्ले पॉट्स का और वो एक पॉट क्रंच किया, मुझे किसी में भी ग्रीटिनेस नहीं लगा, 1% भी, ठीक है। रही स्मोकी की बात तो पानी में वेट करने के बाद स्मोकी मुझे ज़्यादा अर्दी लगा, ठीक है। ड्राई के कंपेयर में स्मोकी वेट ज़्यादा अर्दी है। अब मतलब ये मैंने वेट किया तो थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया, लेकिन इरम के क्ले पॉट्स बहुत थिन है, बहुत ज़्यादा थिन है, ठीक है, इसलिए वो टूट भी जाते हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं है, टूटने से कोई भी शिकायत नहीं है। तो मैं कह रही थी फ्रेंड्स, जो इरम के क्ले पॉट्स हैं वो थोड़े से थिन है, बहुत थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा थिन है यार। इस जिससे कि वो जब बेक करते होंगे ना बनाने वाले, जिनसे वो ख़रीद के लेके आती है, तो वो क्या है, वो उनका देखना हर क्ले पॉट का ना थिकनेस एक जैसा ही है, हर क्ले पॉट का, चाहे वो गुल्लक हो, चाहे वो सुराही हो, चाहे वो सॉसर हो, चाहे वो छोटे दिए हो, चाहे वो छोटी वो टब टाइप कुछ है, ऐसी कुछ एक मटकी टाइप है, जो भी उनके डिज़ाइन है सबकी थिकनेस सेम है, ठीक है। इसलिए ब्रोकन भी आपको आप पहचान नहीं सकते किस किस चीज़ का ब्रोकन है ये। तो गुल्लक का ब्रोकन और सॉसर का पहचान में आ जाता है, क्योंकि जो गुल्लक का ब्रोकन है वो जो गुल्लक का ब्रोकन है वो गुल्लक जैसे गोल होती है ना, तो उसकी गोलाई से, उसके ब्रोकन की हल्की हल्की शेप जो गोलाई की रहती है, उससे पहचान में आ जाती है कि गुल्लक का ब्रोकन है ये, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि थिन होने के साथ साथ वो क्रंची हो जाते हैं जब वो बेक करते हैं, इसलिए क्रंची रहते हैं, स्मोकी हो नॉन स्मोकी हो। और कुछ कुछ जगह से वो पानी में डिप करने के बाद बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें क्रंचीनेस रहता है, प्रॉपर क्रंची है वो। क्रंच करने के लिए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्रंच साउंड बहुत अच्छा आता है, जैसे कुरकुरा सापन
कुरकुरा कुरकुरा टाइप, जैसे कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ आती है, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। क्रंच करने में यार वही अच्छी लगती है, और दांतों के नीचे क्ले खा रहे हैं, दांतों से चबा रहे हैं, वो कड़कड़ ना करेगी तो मज़ा ही नहीं आएगा, फ़ायदा नहीं है, फिर आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस मामले में तो बहुत अच्छे हैं उसके क्ले पॉट, बहुत अच्छे हैं। मेरे को और भी किसी से शिकायत नहीं है, चलो महंगा दे रही है कोई बात नहीं, उसको महंगे पड़ रहे होंगे, ठीक है, लेकिन 2 चीज़ों में अगर वो सुधार कर लेना, एक तो उसने कन्फेस की थी कल अपनी वीडियो में कि हाँ उससे गलती हुई है, तो मैंने इसलिए वो वीडियो डिलीट कर दी, जो मैंने उसकी ओपनिंग वीडियो डाली थी पार्सल की, वो मैंने डिलीट कर दी, क्योंकि यार अब कम से कम भी 3-3.5 हज़ार लोगों ने देखी वो वीडियो। मैं नहीं चाहती कि चलो वो बंदी अगर रियलाइज़ कर रही है तो उसके बाद भी मैं उसकी बदनामी करूं, ये तो चीज़ है नहीं मेरे अंदर, है ना। तो वो सेल कर रही है, उसने स्टार्ट किया है, बट उसको जो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए थी वो नहीं रखी उसने, ये उसकी गलती है, ठीक है। तो धीरे धीरे चलो सुधार कर भी लेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे ख्याल में बहुत लोगों को दिक्कत नहीं होगी। बिज़नेस कोई भी बंदा स्टार्ट करता है तो उसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में लॉस प्रॉफिट चलता रहता है, कहीं ना कहीं उसको लॉस हुआ, कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट हुआ, मुझे नहीं, हमें नहीं पता भाई उस लॉस प्रॉफिट का, तो वो जाने। बाकी अगर वो पैसे ले रही है, ठीक है, 350 का अगर एक पार्सल दे रही है, तो उसमें सबसे पहली बात तो उसको ध्यान रखना है कि वो 1 kg, अगर 1 kg के पैसे ले रही है तो 1 kg पूरा भेजे, ठीक है। जैसे अदर सेलर्स भेजते हैं, हमें पता है, हमने बहुत टाइम से मतलब सेलर से ख़रीद रहे हैं क्लेज़, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे गिन के देते हैं, कोई गिन के नहीं देता, सब वेट करके देते हैं। हर पार्सल हर कोई बंदा वेट करके ही लेता है, मतलब केजी में लेता है, कोई गिनती में नहीं लेता कि भाई एक केजी में 12 पीस आएंगे तो 12 पीस चाहिए, नहीं। ना तो सेलर सेल करते हैं और ना ही कस्टमर इस तरीके से बाय करते हैं। जैसे सेलर के रूल्स रहते हैं कि भाई केजी में देंगे तो केजी में ही कस्टमर ख़रीदते हैं उनसे, ये तो सबको पता है, सभी केजी का वेट करके लेते हैं। और पोस्ट ऑफिस वाले भी, एक उसने ये बात कही थी कि मुझे नहीं पता कि कैसे वेट कम कैसे हो गया, क्योंकि लिखता कोई और है, मतलब स्लिप कोई और बनाता है, वेट कोई और करता है, पैकेजिंग कोई और करता है। भाई यार मतलब मेरे को यहाँ पे एक बात समझ नहीं आई, यहाँ पे बंदी झूठ बोल रही है, इतना बड़ा बिजनेस हो गया उसका जो उसने बंदे रख लिए, 350 का पार्सल दे रही है, उसके 3-4 दिन में उसके मान लो 8-10 पार्सल निकल गए, 10 मान लो 3-4 दिन में, ठीक है। 3-4 दिन में वो एक वीडियो डालती है पार्सल को इकट्ठा करके, मतलब ऑर्डर्स को इकट्ठा करके, तो पार्सल दिखा के 8-10 पार्सल मान लो, 10 मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आप वरना उसकी वीडियोस चेक कर लेना कितने पार्सल की वीडियो आती है, ठीक है। अब वो कहती है कुछ नहीं दिखाने के होते, मान लिया कुछ नहीं दिखाने के होते, 2-3 नहीं दिखाने के होते होंगे, 10 में से 2-3, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 10 दिखाने के और 10 ना दिखाने के, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वीडियो में और वैसे भी फ़ोटो हर कोई कस्टमर देखना पसंद करता है। रेयर चांस होते हैं कि 10 में से कोई 2 ना देखें, 3 ना देखें, तो वो कह देती कि मैम मेरा पार्सल मत दिखाना, ठीक है। हम रेगुलर बेसिस पे बहुत सेलर्स की वीडियो देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ, बहुत लोग देखते होंगे, तो पता चल जाता है इन सब चीज़ों से ना। इतना तो हर किसी में दिमाग है, इतने पार्सल है नहीं, और फिर वो इतने अंडर प्रेशर में पैकिंग कर रही है, इतना प्रेशर है पार्सल का। भाई अभी तो उसने इतना, मतलब उसका बिजनेस फैला ही नहीं है अभी तो।
अभी कैसे इतना कैसे कह सकती है वो कि भाई पैकेजिंग वाले बंदे पैक करते हैं, एड्रेस वगैरह स्लिप बनाने वाले वो करते हैं, वो खुद स्लिप मतलब स्लिप टाइप करते हैं। स्लिप टाइपिंग से उसके पार्सल पे स्लिप टाइपिंग वाली होती है, लिखने वाली होती है ना, और वो भी कॉपी के पेज पे। ठीक है, चलो ठीक है, कैसे अपने कंफर्ट के लिए कैसे भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बंदा इतना बिजी नहीं होता कि उसको प्रॉपर वेट ना कर पाए। इतनी गलती तुमसे कम पार्सल देने में हो रही है, किसी को ज़्यादा तो नहीं दे रहे तुम, ज़्यादा भी तो चला जाना चाहिए किसी न किसी को। हर किसी को कम ही जा रहा है, किसी में 400 ग्राम कम, किसी में 300 ग्राम कम, किसी में 820 ग्राम निकल रहा है और किसी में मतलब समथिंग 800 से नीचे निकल रहा है। किसी का तो मैंने 900 ग्राम ही नहीं देखा 1 kg में, और 2 kg में तो एक ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था कि 2 kg के पार्सल में उसको 1 किलो 200 ग्राम रिसीव हुआ है, मतलब वो 1 kg में 600 ही आ गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है भाई। और सबसे बड़ी बात, चलो ठीक है, उसके एंड पे, इरम के एंड पे वेट का पता नहीं चलता, मान लिया। पोस्ट ऑफिस वाले क्या बिना वेट किए स्लिप दे देंगे क्या? पोस्ट ऑफिस में जाएगी, पार्सल हैंडओवर करेगी पोस्ट ऑफिस वालों को, जब वो हैंडओवर करती होगी पोस्ट ऑफिस वालों को, तो पोस्ट ऑफिस वाले बिना वेट किए ले लेते हैं पार्सल और उसको स्लिप बना के दे देते बिना वेट किए हैं। अब रिसीविंग लेती है उनसे तो उस पर बाकायदा सारी चीज़ें लिखी हुई रहती हैं। बंदा किसी को भी, मैं चाहे मैं दे रही हूँ, ठीक है, मान लो कि मैंने किसी को 2 किलो कुछ आइटम दिया, ठीक है, अब उसकी श्योरिटी के लिए मैं तो उसको दिखाऊंगी ना कि देखो भाई मैं दे रही हूँ 2 kg है ये। हर कोई करेगा है? या मान लो मैं किसी को 1000 रुपये दे रही हूँ तो मैं काउंट करके उसके सामने भी तो काउंट करके दूंगी ना कि देखो 1000 रुपये हैं। अब ऐसा तो है नहीं मैंने ऐसे मुट्ठी बंद करके दे दिए और उसने मुट्ठी बंद करके ले ली और अपनी पॉकेट में रख लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सकता है ऐसा? बंदा, मैं भी उसको काउंट करके दूंगी और वो बंदा भी मेरे सामने काउंट करके ले जाएगा कि कहीं कम तो नहीं है, कहीं उसको कम तो पैसे नहीं मिले हैं, कहीं 10-20 रुपये 1000 में 10-20 रुपये कम तो नहीं है, कहीं 100 के नोट हैं 1000 में तो 1-2 कम तो नहीं है, कहीं 10-20 के नोट हैं तो 1-2 कम तो नहीं है। अपनी श्योरिटी के लिए हर कोई गिनेगा, तो पोस्ट ऑफिस वाला भी तो वेट करेगा रिसीव करने से पहले, उसको रिसीविंग तो देगा वेट की, वेट स्लिप, किस हिसाब से वो 1 kg के पैसे ले लेगा उससे डीटीडीसी वाला कैसे ले लेगा उससे बिना काउंट किए पैसे? उसको क्या पता है इस बॉक्स में 1 kg आइटम है या 2 kg है? क्या पता वो 2 kg हो, वो 1 kg के पैसे ले लेगा डिलीवरी चार्जेस? नहीं लेगा ना। तो इतना तो दिमाग सबके अंदर है यार, और उसके अंदर भी है वो जो सफाई दे रही है इस बात की कि मुझे नहीं पता, मैंने बाद में स्लिप देखी, ये और वो। ये उसकी गलती है, चाहे वो माने चाहे ना माने, बट वो उसने ये बोला ना कि ठीक है मैं इस पे ध्यान दूंगी और किसी का पार्सल कम ना जाए, और मेरा नया बिजनेस है तो मैं भी अपना बिजनेस ग्रो करना चाहती हूँ। ये सब कोई चाहता है, ठीक है, हम भी चाहते हैं उसका बिजनेस ग्रो करे। इसलिए बहुत बंदियों के कमेंट ये आए कि मैं नहीं ख़रीदूँगी, मुझे डर लग रहा है, वो पार्सल कम देती है, महंगा भी देती है। यार तुम ख़रीदो उससे, उसके क्लेज अच्छे हैं, उसके क्लेज पॉट अच्छे हैं, सॉफ्ट है, मतलब क्रंची सॉफ्ट कुरकुरे टाइप है, अर्दी भी है,
नॉन ग्रिटी है सबसे बड़ी बात नॉन ग्रिटी। अगर ग्रिटी होते हैं तो कोई नहीं क्रंच कर पाता। 100 में से कोई 5 ही लोग होते हैं जो ग्रिटी क्रंच कर पाते हैं, तो वरना किसी को भी नॉन ग्रिटी पसंद नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए उससे ख़रीदो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे बोल के ख़रीद लो। ठीक है, उससे वेट स्लिप लो प्रॉपर कि हाँ भाई आपने मुझे भेजा है, तो आप मेरा पहले पार्सल रेडी कर दो 1 kg का, और मुझे क्या कहते हैं 1 kg शायद उस पर वेइंग मशीन नहीं है उस पर शायद, इसलिए उससे शायद गड़बड़ होती हो। मैं तो ये अंदाज़ा लगा रही हूँ, वो अंदाजे से देती हो 1 kg। अगर नहीं भी देती हो तो उसको क्या कहते हैं पोस्ट ऑफिस जाके तो वेट करके पता ही चल जाता है। फिर तो उसको डिनाई नहीं करना चाहिए, इन सब बातों में एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ चलो ठीक है। बाकी 100 बातों की एक बात यार, मैं ये कहना चाहती हूँ सीधी बात कि 1 kg के पैसे लीजिए तो 1 kg आइटम दे, पैकेजिंग में थोड़ा सा सुधार कर ले। ठीक है, AKJ भैया के जितने पैसे ले रही है और AKJ भैया की जैसी थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंट कर दे पैकिंग में, बस और कुछ नहीं, ताकि थोड़ा सा वीडियो बनाने में भी लोगों को अच्छा लगे। जो क्रंचर्स हैं जो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए लेती हैं, उनको वीडियो बनाने में अच्छा लगे, क्योंकि हर इंसान चाहता है जो आइटम्स होते हैं वो ब्रोकन ना हो। ठीक है, जो आइटम है उनकी एज इट इज़ वीडियो बना सकें, बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं। क्ले पॉट अच्छे हैं उसके ऑल ओवर, मुझे अच्छे लगे, सबको अच्छे लगे, जिसने भी रिव्यू दिया अच्छा दिया है, और वाकई में ही अच्छे हैं, झूठ नहीं है। अगर नहीं होते तो सेम चीज़ मैं बता देती हूँ, मेरे को कोई किसी से लालच नहीं है। ठीक है, सो सेलर है तो हमें फ्री में नहीं दे रहे, किसी को फ्री में मिल रहे हों, वो झूठा रिव्यू दे रहा हो तो उसकी बात अलग है। मैंने किसी से फ्री में लिए नहीं, ठीक है, और ना ही मैंने उनको सही को सही गलत ही गलत बोला है, गलत को गलत बोला, सही को सही बोला है। ना ही मैं आगे रिव्यू ऐसा दूंगी कि ऐसा कुछ रिव्यू नहीं दूंगी अगर ख़राब है और मैं अच्छा बोल रही हूँ, जैसा है एज इट इज़। ठीक है, मेरे पैसे गए हैं, उसके ख़राब निकलेगा तो ख़राब ही बोलूँगी, जो चीज़ ख़राब लगेगी वो ख़राब बोलूँगी, मुंह पे बोलूँगी बस। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं वीडियो। आप सब अपना ध्यान रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना। ठीक है, और मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, जैसा भी दिल में आए, जो भी आए, उल्टा आए, सीधा आए, अच्छा आए, बुरा आए, सब कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट में बता देना मुझे। और मैंने आपको स्टॉक ओपनिंग वीडियो दिखाई है, आप मेरे को कमेंट में बताना किस तरीके से मुझे क्रंच करना चाहिए, आपको किस तरीके से अच्छा लगेगा, मैं उस तरीके से क्रंच करूँगी। और रही भाई स्वेलो वीडियो के लिए, मेरे को रिक्वेस्ट मत भेजो, मैं स्वेलो करती हूँ बट थोड़ा सा करती हूँ। कल मैंने किया, वो बहुत मुश्किल से किया बट मैंने कर लिया। मैंने कहा यार रिक्वेस्ट आई है, कोई बात नहीं है, जिसकी भी रिक्वेस्ट थी उनको अच्छा लगेगा, बाकियों को भी अच्छा लगा। तो डेली मैं नहीं कर सकती, हार्म करते हैं, मुझे भी हार्म करेंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन बिल्कुल डाउन हो जाता है, एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे बड़ी बात कि स्टोमक में काफ़ी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, किडनी वगैरह, लीवर, तो ये सब चीज़ें लिमिट में ही अगर हम स्वेलो करें तो बेटर रहता है। तो मैं लिमिट में ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती। ठीक है, तो क्रंच वीडियो बताना कैसी लेके आऊँ। ठीक है, ध्यान रखना। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।